मम्मी मुझे मजबूर मत करो उस लड़की से शादी करने के लिए। मम्मी गुस्से से बोली, तू बकवास मत कर, इतनी प्यारी लड़की है, सुंदर है, समझदार है, और तुमको किस तरह की लड़की चाहिए। खैर, मम्मी पापा के बहुत समझाने पर धर्मेश ने उनकी बात मान ली और बोला कि ठीक है, कर लेता हूँ शादी अगर तुम कहते हो तो, लेकिन अगर अच्छी ना लगी तो छोड़कर भाग जाऊंगा। पापा ने यह सुनकर धर्मेश को गाली दी और धपाक से एक जोरदार थप्पड़ लगाया और बोले, अरे बेवकूफ़ इंसान, किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। सोनम को कहाँ पता था कि जिसके साथ उसकी शादी हो रही है वो यह शादी मजबूरी में कर रहा है। सोनम एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, मगर कब कौन जिंदगी में आकर अच्छी खासी जिंदगी को नर्क बना दे और कब नर्क भरी जिंदगी को स्वर्ग बना दे। सोनम की मम्मी नहीं थी, बस पापा थे और एक बड़ा भाई था जिसकी शादी हो चुकी थी। वो भी अपनी पत्नी को लेकर दूसरे शहर में जा चुका था और उसने फिर कभी वापस मुड़कर नहीं देखा था। खैर, कुछ दिनों के बाद सोनम की शादी हो गई। शादी की पहली रात थी। सोनम बेड पर बैठी हुई रो रही थी। धर्मेश पास में ही बैठा मोबाइल देखने में बिजी था। उस रात सोनम को उसकी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। अगर आज मम्मी जिंदा होती तो सीने से लगाकर मुझे विदा करती। मम्मी के बिना ज्यादातर बेटियां खुद को बहुत अकेला महसूस करती हैं। धर्मेश ने सोनम की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थी। रो रो कर सोनम का बहुत बुरा हाल था। चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। धर्मेश को सोनम पहले ही पसंद नहीं थी। वो गुस्से से बोला, इतना क्यों रो रही हो? कोई तुम्हें फांसी थोड़े ही न दे रहा है। अपनी पीपनी बंद करो, मेरे सर में पहले ही बहुत ज्यादा दर्द है। धर्मेश का ये व्यवहार देखकर सोनम और भी ज्यादा परेशान हो गई। खैर, रात कट गई। धर्मेश ने सारी रात सोनम के साथ जानवरों जैसा सलूक किया। सोनम ने फिर भी कुछ नहीं बोला। लड़कियां वाकई बहुत सहन करने वाली होती है, बहुत कुछ सहती हैं, भूख, ताने, गरीबी, मगर फिर भी चुप रहती हैं। धर्मेश दूसरे शहर में लोहा फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री वालों ने धर्मेश को वहीं पर रूम दिया हुआ था। धर्मेश कुछ महीने के बाद सोनम को भी अपने साथ में ले गया। सोनम अपने घर, अपने शहर से बहुत दूर जा चुकी थी। एक मोहल्ला जो बहुत ही अजीब सा था। यहाँ सब लोग अपने काम से काम रखते थे। कोई मर रहा हो या जी रहा हो, किसी को किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और ना ही कोई मतलब था। सोनम धर्मेश के साथ कमरे में गई। धर्मेश ने कमरे में घुसते ही सोनम से बोला, तू कमरे की सफाई कर, मैं अभी आ रहा हूँ। सोनम इतने लंबे सफर के बाद बहुत ज्यादा थक चुकी थी और सोनम बेड पर लेट गई। उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लूं। सोनम की आंख लग गई। कुछ देर बाद धर्मेश घर वापस आया और उसने सोनम को सोते हुए देखा और देखा कि सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा था। यह देखते ही धर्मेश का पारा एकदम हाई हो गया और उसने बोलना शुरू कर दिया, कितनी आलसी औरत है तू। मैं बोलकर भी गया था तुझे कि कमरे की सफाई कर देना, मगर तू तो ऐसे सो रही है जैसे कि सफाई तेरे बाप के नौकर आकर करेंगे यहाँ। धर्मेश ने गाली देना और चिल्लाना शुरू कर दिया। सोनम एकदम उठ खड़ी हुई और डरी सहमी धर्मेश के सामने आई। उसने उसे एक थप्पड़ लगाया और बोला, मैं क्या कहकर गया था, सुनाई नहीं देता? एक बार की बात तुझे समझ में नहीं आती? सोनम धीरे से बोली, अजी थक गई थी इसलिए आंख लग गई, बस अभी सफाई कर देती हूँ। सोनम ने जल्दी से सफाई की। उसको धर्मेश के थप्पड़ का दर्द मुंह पर नहीं बल्कि उसकी रूह पर हुआ था, क्योंकि सोनम को आज से पहले कभी किसी ने एक अंगुली तक भी नहीं लगाई थी। सोनम ने सारे घर की बढ़िया से सफाई कर दी। धर्मेश खाना बाहर से लेकर आया था जो वह खुद ही खाकर सो गया था, और जो थोड़ा बहुत बचा भी था उसे सोनम खाकर बेबसी में लेट गई और सुबह बिना बताए वह काम पर चला गया। सोनम सोच रही थी कि धर्मेश मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, गालियां देते हैं, मारते पीटते हैं। मैंने ऐसी जिंदगी तो ऊपर वाले से नहीं मांगी थी। खैर, ऐसे ही कुछ महीने गुजर गए। घर से फोन आया कि तुम्हारे पापा की मृत्यु हो गई है। धर्मेश से मैंने बोला कि मुझे घर लेकर चलो, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था।
मैं बार बार कहती रही कि मुझे आप घर लेकर चलो। धर्मेश ने मुंह बनाकर बोला, जाना है तो अकेले चले जाओ, मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इतनी दूर की यात्रा सोनम बेचारी अकेले नहीं कर सकती थी। बेचारी अपने पिता के आखिरी दर्शन भी नहीं कर सकी। उस दिन वह बहुत ज्यादा रोई थी, लेकिन क्या करती, बेचारी का भाग्य ही खराब था। शादी को 2 साल हो चुके थे, मगर धर्मेश का व्यवहार अभी भी ऐसा ही था। हर रोज धर्मेश उसे गालियां देता, मारता पीटता, बुरा भला कहता। एक दिन धर्मेश घर आया। उस दिन सोनम को बुखार था, जिस वजह से खाना अच्छा नहीं बन सका। थोड़ी मिर्च तेज हो गई। धर्मेश ने खाना खाना शुरू किया और चिल्लाकर बोला, अरे बेवकूफ औरत, सब्जी में मिर्च का पूरा डब्बा ही पलट दिया क्या? सोनम अपना दर्द छुपाते हुए बोली, अजी खा लो, मुझसे ऐसे ही बनाना आता है। धर्मेश ने सब्जी की प्लेट दूर फेंकी और सोनम को बालों से पकड़कर खूब मारना शुरू कर दिया और बोला, अरे कमीनी औरत, ये पैसे तेरे बाप के नहीं जो ऐसे ही इन्हें बिरान कर रही है। सोनम को इतना मारा कि उसकी रोने की आवाज बाहर तक जा रही थी। उतने में ही किसी ने दरवाजा खटखटाया। धर्मेश ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था। धर्मेश को देखकर बोला, सर आपके घर से रोने की आवाज आ रही थी। धर्मेश गुस्से से बोला, क्यों, तू हमारे घर का ठेकेदार है क्या? जा जा, ज्यादा दिमाग खराब मत कर। उसको बहुत ही अजीब सा लगा। धर्मेश का ऐसा व्यवहार देखकर वह लड़का चुपचाप अपने कमरे में चला गया और धर्मेश वापस अंदर जाकर बेड पर लेट गया। सोनम का पूरा शरीर चोटों से भरा पड़ा था और ऊपर से उसे तेज बुखार भी था। वह बेचारी लेटी हुई भगवान से सवाल कर रही थी कि भगवान, ऐसी कौन सी गलती हुई है मुझसे, या कौन सा पाप किया है मैंने जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। एक दिन सोनम ने मौका देखकर अपने भाभी को भी कॉल किया था। भाभी को बताया था कि भाभी, धर्मेश मुझे बहुत मारता है, मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। भाभी प्लीज भाई से बात करके धर्मेश को कोई समझाओ। भाभी ने बोला, अरे बहन, अपने घर की लड़ाई खुद देखो। तुम्हारे भाई वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और आजकल के मर्द तो ऐसे ही होते हैं। अब सोनम कहाँ जाती? पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, मम्मी पहले ही जा चुकी थी। धर्मेश किसी ना किसी कारण से सोनम को रोज मारता पीटता था। अब मार खाना बेचारी सोनम की आदत बन चुकी थी। वो अब भगवान से मौत मांग रही थी, मरना चाहती थी। एक दिन सोनम घर में बेहोश सी पड़ी थी, खाना नहीं खाया था। तभी किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। लड़खड़ाते हुए सोनम ने दरवाजा खोला। सामने एक लड़का खड़ा था। उसने सोनम से पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सोनम कुछ कहे बिना ही अंदर चली गई। वह भी उसके पीछे पीछे कमरे में चला गया। उसने देखा कि सोनम का बहुत बुरा हाल था। उसकी आंखें जैसे चीख चीख कर बोल रही थी कि मुझे बचा लो। इस लड़के का नाम रोशन था। उसको सोनम बहुत ही अच्छी लगी और धर्मेश एक नामर्द जो अपनी मासूम पत्नी को मारता पीटता था। रोशन सोनम से बोला कि आप पुलिस से उसकी शिकायत क्यों नहीं करती? क्यों आप उस दरिंदे को बर्दाश्त कर रही हो? सोनम ने रोते हुए बोला, आप कौन हैं? तो रोशन ने बताया कि मैं एक वकील हूं और मेरा नाम रोशन है और मैं बराबर वाले कमरे में ही रहता हूं। तो सोनम ने बताया कि मैं किसके पास जाऊं, क्या कहूं, मेरा कोई नहीं है, ना मेरी माँ है और ना मेरा बाप है। एक भाई है, भाई ने कभी नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूं, और अगर मैंने इसे छोड़ भी दिया तो तलाक का ठप्पा मेरे माथे पर लग जाएगा और उसके बाद ही मैं कहीं जा पाऊंगी। रोशन उसकी सारी बातें समझ रहा था। उसने बोला कि आप परेशान ना हो, मैं कुछ ना कुछ हल आपको जरूर बताऊंगा। यह कहकर वह वहां से चला गया। रात को धर्मेश जब घर आया तो उस रात भी उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। वही रोज की तरह गालियां देने लगा और थोड़ा बहुत खाना खाया और सो गया। सुबह उठते ही फिर से गालियां देनी शुरू कर दी। मेरे कपड़ों पर प्रेस की है या नहीं? सोनम बोली, नाश्ता बना रही थी, बस अभी करके देती हूँ। धर्मेश बोला, सोनम तू मर क्यों नहीं जाती? अगर तू मर जाए तो मेरी जिंदगी सुधर जाए। यह बोलकर वह काम पर चला गया। अब बेचारी सोनम बैठी बैठी दरवाजे को ही देख रही थी, जैसे कि वह रोशन का ही इंतजार कर रही हो। रोशन ने दरवाजा खटखटाया।
सोनम दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ गई। उसने दरवाजा खोला तो बाहर रोशन कुछ सामान लिए खड़ा था। सोनम ने उसे अंदर बुलाया। उसने एक पॉलीथीन उसके हाथ में दी और कहा कि जाओ सोनम, नहा कर आ जाओ। सोनम ने पूछा लेकिन क्यों? रोशन ने बड़े प्यार से बोला, अरे जाओ तो सही। सोनम नहा कर आई। उसके खुले बाल बहुत अच्छे लग रहे थे। सोनम ने दूसरी पॉलीथीन से एक डिब्बा निकाला और बोला, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना खाते हैं। सोनम खाना खाने लगी। उसने कहा, खाना बहुत अच्छा है, होटल से लेकर आए हो क्या? रोशन मुस्कुराकर बोला, जी नहीं, खुद बनाया है। आपको क्या लगता है कि एक वकील खाना नहीं बना सकता? सोनम बहुत खुश थी। रोशन के रूप में उसे जिंदगी नजर आने लगी थी। सोनम रोशन को याद करते हुए धर्मेश के सारे जुल्म सह जाती। दूसरे दिन रोशन आया और बोला, सोनम तुमसे एक बात करनी है। सोनम ने प्यार से बोला, बोलो रोशन, क्या बात है? रोशन ने कहा कि शादी करोगी मुझसे? सोनम की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी कि रोशन मत खेलो मुझसे, मैं पहले ही बहुत ज्यादा दर्द में हूँ। अगर मेरा जिस्म तुम्हें चाहिए तो आ जाओ, जो करना है कर लो मेरे साथ, मगर मुझसे मत खेलो। रोशन ने सोनम का हाथ पकड़ा और उससे बोला, सोनम, रोशन इतना घटिया इंसान नहीं है। ऐसा कभी मत सोचना कि रोशन तुमसे खेलना चाहता है। अच्छा सुनो, मैं कुछ दिन के लिए वापस गांव जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना। जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें इस दरिंदे से छुड़ा लूंगा। यह सुनकर सोनम का दिल बैठ गया और कहने लगी, रोशन मत जाओ मुझे छोड़कर। उसने सोनम का हाथ अपने हाथों में लिया और प्यार से समझाया, अरे बस 4-5 दिन की ही तो बात है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, तुम बस अपना ख्याल रखना। सोनम की आंखों में आंसू थे। वो तो दरवाजे पर खड़ी रोशन को जाता देख रही थी और देखते ही देखते वह आंखों से ओझल हो गया। रात हो गई। सोनम रोशन की याद में खोई हुई थी कि धर्मेश घर पर आया, खाना खाया। सोनम चुप थी। धर्मेश बोला, अरे चुप क्यों है मनहूस, कौन मर गया तेरा? खैर एक दिन निकल गया और अगले दिन सोनम पर मुसीबत के पहाड़ टूट पड़े। क्यों? क्योंकि किसी ने धर्मेश को बता दिया कि उसकी पत्नी का चक्कर पड़ोस के एक लड़के रोशन से चल रहा है। यह सुनते ही धर्मेश बेकाबू हो गया। सोनम को बहुत मारा, इतना मारा कि वो बेजान सी हो गई और आखिर में आकर खून से लथपथ सोनम को आधी रात को घर से बाहर निकालकर फेंक दिया। कोई उठाकर उसे हॉस्पिटल में ले गया। सोनम अब लावारिस थी। 10 दिन बाद रोशन घर आया। उसने देखा कि सोनम के घर में तो ताला लगा हुआ है। इधर उधर पूछने पर पता चला कि उसके पति ने उसे बहुत मारा और आधी रात को घर से बाहर निकालकर फेंक दिया। उधर सोनम के दिमाग में डर बैठ चुका था कि वो बहुत जोर जोर से चीखे मार मार कर रोती और फिर अचानक से चुप हो जाती। उसकी हालत बिल्कुल पागलों वाली हो चुकी थी। उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो चुकी थी और उसको पागल खाने भेजा जा रहा था। इतने में ही रोशन हॉस्पिटल पहुंचा। सोनम का हाल बहुत बुरा था। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखों के चारों ओर काले काले घेरे बने हुए थे। सोनम ने रोशन को देखा तो वह हल्का सा मुस्कुराने लगी और जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जोर जोर से रोशन को आवाज दी। वह डरता डरता उसके पास पहुंचा तो सोनम उसके गले लगकर खूब रोने लगी। रोशन ने सोनम को हौसला दिया और कहने लगा, बस सोनम, अब मैं आ गया हूं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने तुमसे कहा था ना रोशन कि मुझे छोड़कर मत जाओ। रोशन की आंखों में भी आंसू आ गए। दोबारा वह फिर बोला, सोनम, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर वह उसको अपने घर ले गया। उसका बहुत ख्याल रखा। कुछ दिनों के बाद जब उसकी तबीयत ठीक हो गई तो सोनम ने धर्मेश से तलाक ले लिया और रोशन से शादी कर ली। रोशन ने सोनम को बहुत खुश रखा। सारी खुशियां उसके कदमों में ला कर रख दी। अब सोनम के पास सब कुछ था, अच्छा घर, गाड़ी, बंगला, खुशियां, और इन सब से बढ़कर उसे बहुत ज्यादा प्यार करने वाला एक पति रोशन मिला। सचमुच रोशन एक सच्चा मर्द निकला। कुछ दिनों में ही सोनम अपने ऊपर हुए हर अन्याय को भूल गई और आज वह रोशन के साथ एक अच्छी जिंदगी जी रही है। तो साथियों, यह थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी इस कहानी के लिए आप जरूर लिखें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।